वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो बेसिकली आज का क्लास हमारा रहने वाला है डेमो लेक्चर फॉर द कोर्स ऑफ यूपी एलटी फिजिकल एजुकेशन की जो वैकेंसी आई हुई है आपकी उसके लिए। ठीक है, क्या चीज़ हमें कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको आगे बता दूंगा। इसकी लाइव बैच हमारी 20 अगस्त से चालू हो रही है प्रीलिम्स और मेंस को टारगेट करते हुए। तो अगर आपको इस कोर्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा और साथ-साथ आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का आइकन बना होगा, आइकन में जाएँगे तो कोर्स का सारा डिटेल्स मिल जाएगा और आपको वहाँ पे साइड में डेमो लेक्चर्स और सारी डिटेल्स भी मिल जाएँगी कोर्स से रिलेटेड। तो कोर्स की फीस रहेगी सिर्फ ₹1200 पूरे कोर्स की। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या-क्या चीज़ हमें पढ़ना है आज। एक-एक चीज़ के बारे में बात करूँगा मैं। तो देखेंगे तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सभी लोगों को पता है इस साल का पैटर्न चेंज किया गया है, ठीक है? प्रीलिम्स कर दिया गया हमारा, ठीक है? और दूसरा हमारा मेंस होगा, ठीक है? तो प्रीलिम्स हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। प्रीलिम्स में कितने आएँगे? 150 क्वेश्चन आएँगे। 150 में से जो हमारा 120 रहेगा वो फिजिकल एजुकेशन का रहेगा और जो 30 रहेगा वो जनरल साइंस के क्वेश्चन्स रहेंगे, ठीक है? एमसीक्यू बेस्ड रहेगा आपका प्रीलिम्स और मेंस हमारा आंसर राइटिंग बेस्ड है। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया है। राइट साइड में आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है? तो प्रीलिम्स में तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? 300 नंबर का पेपर होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। टोटल के क्वेश्चन्स कितने रहेंगे? 150 रहेंगे, 30 आपके जनरल स्टडीज़ के रहेंगे और 120 आपके जो फिजिकल एजुकेशन है उसके क्वेश्चन्स रहेंगे। ठीक है? तो ये प्रीलिम्स हमने पार कर लिया। प्रीलिम्स के बाद हम आएँगे मेंस पे। मेंस में क्या होगा? हमें सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, मतलब आंसर राइटिंग होगा, मतलब थ्योरी हमें चाहिए यहाँ पे। तो क्या कैसा पेपर आएगा? पेपर में टोटल आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 3 घंटे के। जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होंगे उसमें क्या वर्ड लिमिट रहेगी? 8-8 नंबर का पेपर आएगा, मतलब एक क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का। 125 वर्ड की वर्ड लिमिट रहेगी। तो टोटल जो मान लीजिए मेंस का मेरा पेपर हो रहा है, तो मेंस में क्या रहेगा? स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा मेरा 8 मार्क्स का और जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन्स रहेंगे, ये रहेंगे 12 मार्क्स के। इनके भी वर्ड लिमिट सेट कर दी गई है, तो मैं आंसर राइटिंग की भी आपको कोर्स में प्रैक्टिस कराऊँगा आगे अच्छे से। तो 3 घंटे में हमें करीबन 20 क्वेश्चन को लिखना है, थ्योरी पेपर। चलिए एमसीक्यू तो कर भी लेंगे, पर मेंस की भी हमें साथ में अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोनों की चीज़ की मैं तैयारी कराऊँगा सिर्फ़ आपकी ₹1200 में। अब आते हैं सिलेबस की तरफ। तो देख सकते हैं सिलेबस आपको दिख रहा होगा यार, इतना छोटा-सा सिलेबस है, पर सिलेबस दिख रहा है छोटा पर है नहीं जब आप पढ़ने जाएँगे अच्छे से तो। क्योंकि ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव आएगा फटाफट पढ़ के निपटा दें। आपको एक-एक चीज़ को डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस की बात करते हैं, प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये हमारा पहला यूनिट है, ठीक है? इसमें आपका दिया हुआ है मीनिंग एंड डेफिनिशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन का, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें क्या-क्या टॉपिक्स आ रही है, क्या-क्या ऐसा चीज़ें इसमें पढ़ना है। हिस्ट्री क्या है फिजिकल एजुकेशन का, इंडिया का, वर्ल्ड का सब दे दिया, ओलंपिक गेम्स के बारे में सब दे दिया, एशियन गेम्स सब दे दिया, कॉमनवेल्थ गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो जो हमारा आज का डेमो लेक्चर रहेगा, इसमें हम सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे, मीनिंग एंड डेफिनिशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये मैं चलूँगा सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है? ऐसा नहीं कि यहाँ का एक टॉपिक उठा के पढ़ा दिया कि यहाँ का पढ़ा दिया। पहले यूनिट 1 खत्म कराऊँगा, फिर यूनिट 2 ऐसे फटाफट लाइव क्लासेस में चलेंगी हमारी। तो पहला टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनिशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं हम। बाकी सिलेबस के बारे में मैंने पहले ही बात कर चुका है दूसरे वीडियोज़ में, तो उसके बारे में ज़्यादा और बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 1 में हमारा जो पहला टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनिशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? सभी को आइडिया होगा बेसिक्स था, मीनिंग क्या होता है, डेफिनिशन क्या होता है। तो देखिए होता क्या है, कोई भी पूछ देगा फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, तो हम बता नहीं पाते हैं यार फिजिकल एजुकेशन क्या होगा। पर सोचिए जब आंसर राइटिंग में आएगा, पूछेगा मीनिंग क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का, तब आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो आपको इसका थ्योरी कांसेप्ट अच्छे से चाहिए। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे पढ़ने से पहले। और डेफिनिशन क्या होता है? डेफिनिशन वो होता है जो कोई ऑथर ने देता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में, दिस डेफिनिशन वाज़ गिवन बाय हूम? ठीक है? एच.सी. बर्ग, हैरी क्रोवेवर्ग, चार्ल्स डिकेन, कौन दिया था डेफिनिशन को? तो आपको वहाँ पहचानना पड़ेगा ऑथर का नाम। अब इतने सारे डेफिनिशन है, कितने याद करेंगे हम? तो सब चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में याद करूँगा। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक और ध्यान से सुनते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दिया क्या है यहाँ पे, मीनिंग एंड डेफिनिशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, व्हाई डज़ फिजिकल एजुकेशन क्लास हैव टू बी सो फिजिकल? अब आपका फिजिकल एजुकेशन क्लास फिजिकल क्यों नहीं रहेगा? अब आपको जाना है, फिजिकली इन्वॉल्व होना है, तभी तो होगा फिजिकली, तो हम टायर्ड होंगे। तो क्या समझ में आ रहा है आपको फिजिकल एजुकेशन के बारे में? क्या हो सकता है फिजिकल एजुकेशन? कोई बोलेगा फिजिकल एजुकेशन मैं पूछूँ आपसे,
तो बोलेंगे फिजिकल एजुकेशन मतलब क्या होता है? खेलते हैं, कूदते हैं, उससे कुछ सीखने को मिलता है। बाहर जा रहे हैं, गेम्स खेलते हैं, बच्चों से पूछेंगे जैसे हम क्लास में, बच्चों फिजिकल एजुकेशन क्या होता है? बोलेंगे हमारा गेम्स पीरियड होता है, फिजिकल एजुकेशन वही होता है। क्योंकि बचपन से हम उनको वही सिखाते हुए आ रहे हैं। तो फिजिकल एजुकेशन बेसिकली होता क्या है? हम जानते हैं अच्छे से। द एजुकेशन व्हिच वी रिसीव थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज इज नोन एज फिजिकल एजुकेशन। ये सिंपल शब्दों में बात कर रहे हैं हम। ठीक है? क्या होगा फिजिकल एजुकेशन का मतलब? जो भी एजुकेशन मुझे फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू सीखने को मिलती है, वो कहलाती है फिजिकल एजुकेशन। सिंपल सा। तो ये तो इतना तो सभी को याद होगा। ठीक है? अब आते हैं एक्चुअली मीनिंग होता क्या है, ठीक है? तो देखिए, अब अगर अच्छे से बात करें मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ेगा एज़ इट इज़, क्या होता है मीनिंग? तो ध्यान से समझिएगा, एक-एक लाइन आपको समझाऊँगा। तो लिखा क्या है? द कंबाइंड मीनिंग ऑफ दीज़ 2 वर्ड्स। अब 2 वर्ड कौन-कौन से मेरे? एक हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया एजुकेशन। तो कंबाइंड मीनिंग ऑफ दीज़ 2 वर्ड्स फिजिकल एंड एजुकेशन, वी कैन अंडरस्टैंड दैट फिजिकल एजुकेशन इज़ अ सिस्टमैटिक ट्रेनिंग। आपका एक सिस्टमैटिक तौर पे ट्रेनिंग कराया जा रहा है, किसका? कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति का। कैसे? बाय यूजिंग हिज और हर ओन बॉडी। उसका खुद का बॉडी इस्तेमाल करके उसको ही ट्रेनिंग दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द बॉडी। ताकि मैं कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊँ, उसका बॉडी को मेंटेन कर पाऊँ। किस लिए? ताकि उसके अंदर मोटर स्किल डेवलप हो पाए, कोई भी काम को करने की क्षमताएँ आ पाए उसके अंदर, उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ डेवलप हो पाए, उसके अंदर स्ट्रेंथ आए, फ्लेक्सिबिलिटी आए, सब चीज़ आए ताकि वो कोई काम को कर पाए। एंड मेकिंग हैबिट ऑफ लिविंग अ हेल्दी लाइफ़स्टाइल, ताकि वो स्वस्थ जीवन जिए और साथ-साथ डेवलपिंग द एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस फॉर अ फुलर लाइफ़, और साथ-साथ वो इंसान इमोशनली भी उसको डेवलप करना ताकि वो एक अच्छा लाइफ़ जी पाए। तो देखिए ना फिजिकल एजुकेशन का मतलब हम कितना छोटा समझे थे। द एजुकेशन व्हिच वी गेट थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज इज नोन एज फिजिकल एजुकेशन। अब मैंने बड़ा कर दिया और अच्छा सा फ्रेम भी कर दिया। अगर पूछेगा एग्जाम में तो आप इसको लिखेंगे तो सोचिए कितना अच्छा आपका प्रेजेंटेबल आंसर बन जाएगा। The combined meaning of these two words, we can understand that physical education is a systematic training of an individual by using his or her body to achieve the objectives of developing and maintaining the body, developing motor skills, physical abilities, making a habit of living a healthy lifestyle, developing the ability to control emotions for a fuller living। वही हिंदी मीडियम वाले के लिए भी मैंने नीचे में ऐड किया हुआ है। तो आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। वही चीज़ आपका हिंदी में नीचे में और अच्छे से समझाया हुआ है। तो मुझे लगता नहीं मुझे इसको वापिस से एम्फसाइज़ करना पड़ेगा। देखिए ना, इतना छोटी-सी चीज़ को इतना डिटेल में बताया गया है क्योंकि हमारा मेंस के लिए भी हम साथ-साथ तैयारी करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? अब मैंने तो आपको समझा दिया थ्योरी में लिखने के लिए एक फ्लो चार्ट वहाँ बना देंगे तो सोचिए कितना अच्छा हो जाएगा आपका आंसर। तो मीनिंग क्या हो जाएगा फिजिकल एजुकेशन का? फिजिकल एजुकेशन इज़ द एजुकेशन यूजिंग अ ह्यूमन बॉडी एज़ अ मीन्स। तो फिजिकल एजुकेशन ऐसा एजुकेशन है जिसमें मैं बॉडी का यूज़ कर रहा हूँ। क्या करने के लिए? बॉडी का थ्रू यूज़ कर रहा हूँ फॉर मेकिंग एन इंडिविजुअल, ताकि कोई इंडिविजुअल को हम क्या बना पाएँ? फिजिकली फिट बना पाएँ, शारीरिक तौर पे, मेंटली अलर्ट कर पाएँ, इमोशनली उसको बैलेंस दे पाएँ, मोरली एक अच्छा इंसान नैतिकता वाला बना पाएँ, उसको सोशली वेल एडजस्टेड बनाया जाए ताकि वो समाज में घुल-मिल सके और स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड धार्मिक में थोड़ी तो थोड़ा आस्थाएँ ला सके। तो फिजिकल एजुकेशन वो एजुकेशन होता है जो हम एक इंसान का बॉडी को यूज़ करके उसके अंदर उसी इंडिविजुअल के अंदर उसमें बाकी सारी होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मोरल सारे जोड़ दीजिए, ठीक है? तो ये हमारा हो गया मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्लियर है? मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन मुझे लगता नहीं है आप कोई भूलेगा मीनिंग क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का। अब आता है डेफिनिशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यार डेफिनिशन तो कितने सारे लोगों ने दे के रखा है फिजिकल एजुकेशन का, कैसे याद करेंगे हम? तो देखो एक-एक ट्रिक करके बना के याद करूँगा, बस कॉपी खोल लीजिएगा और फटाफट नोट डाउन करते रहिएगा। कुल 15 डेफिनिशन आपको याद कराऊँगा सिर्फ इसी डेमो लेक्चर में। ठीक है? तो मीनिंग हमने कवर कर लिया, अब हम चलते हैं डेफिनिशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तरफ। ठीक है? रेडी हैं आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला डेफिनिशन किसने दिया है? ऊपर में ऑथर का नाम क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। किसने दिया है? चार्ल्स ए बूचर ने। ठीक है? अब इन्होंने क्या बोला है फिजिकल एजुकेशन क्या होता है? एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस। अब इंटीग्रल मतलब क्या होता है? मतलब मैं सबको जोड़ रहा हूँ। ठीक है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस व्हिच हैज इट्स एम the development of physically, mentally, emotionally, and socially fit citizens through the medium of physical activities which have been selected with a view to realizing these outcomes। अब यार इतना लंबा डेफिनेशन कैसे याद करूं? तो क्या बोले ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पे बगल में हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसको आप पढ़ेंगे, पहले एक बार हिंदी पढ़ लीजिएगा नोट्स में से। संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग जिसका उद्देश्य है, हिंदी में मैं भी कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ नागरिकों का विकास करना, जिनका चयन इन परिणामों को साकार करने की दृष्टि से किया गया है। अभी इसमें बात कर रहा है चार्ल्स बूचर में संपूर्ण की बात कर रहा है, ठीक है? मतलब सभी चीज़ों की बात कर रहा है। वापिस आते हैं इंग्लिश पे और अच्छे से समझते हैं क्या लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है? एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस। तो इंटीग्रल पार्ट मतलब सभी को जोड़ रहा हूँ। टोटल एजुकेशन प्रोसेस का पार्ट है, व्हिच हैज़ इट्स एम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, जिसका एम क्या है? डेवलपमेंट करना कैसे? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली फिट सिटीजन्स तैयार करना है। कैसे? थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज को एक माध्यम बनाकर, विच हैव बीन सिलेक्टेड विद अ व्यू टू रियलाइजिंग दिस आउटकम, जिनको सिलेक्ट किया गया है ताकि इनका एक आउटकम मिल पाए। तो ये सब चीज को जोड़ते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दिया था? चार्ल्स ए बूचर ने। तो यहाँ पे मैंने रेड में मार्क किया हुआ अलग से, इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन। इंटीग्रल मतलब आप जोड़ दीजिए, इंटीग्रल से ले आइए अपना क्या? इंटीग्रेट, ठीक है? इंटीग्रेट होता है मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पढ़े थे, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ते हैं। तो चार्ल्स से बूचर क्या करते हैं? सभी चीज को जोड़ते हैं। तो जहां पे इंटीग्रल आएगा वहां पे चार्ल्स ए बूचर आएगा। बूचर जी क्या करते हैं? ऐसे ट्रिक करके याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगा इसका मेरा? बूचर जी क्या करते हैं? बूचर जी सबको इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं। तो जहां पे इंटीग्रल वाला आएगा वहां पे चार्ल्स ए बूचर होगा। तो पहला डेफिनेशन याद हो गया, समझ में आ गया। काफी ज्यादा टाइम लेके मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है? समझ में आ गया आपको पहला डेफिनेशन? अब आते हैं दूसरे डेफिनेशन पे। तो दूसरा डेफिनेशन आपने काफी ज्यादा सुना होगा, जेबी नैश का। फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन व्हिच इज रिलेटेड टू एक्टिविटीज ऑफ द मेजर ह्यूमन मसल्स। मतलब फिजिकल एजुकेशन ऐसा पार्ट है एजुकेशन का जो रिलेट करता है ऐसे एक्टिविटीज पे जिसपे ह्यूमन का मसल्स इन्वॉल्व हो। फिर जहां जहां मसल्स आता है ना, वहां वहां आंख बंद करके आप जेबी नैश लगा देना। कैसे? देखिए, ये तो पहला डेफिनेशन हो गया हमारा, जेबी नेस के द्वारा जो दिया गया है, ये है हमारा दूसरा डेफिनेशन, ठीक है? अब इन्होंने क्या बोला है ये वाला डेफिनेशन में? फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन एक छोटा सा फेज है, वो फेज है होल फील्ड ऑफ एजुकेशन का, जो डील करता है हमारे बिग मसल एक्टिविटीज से, जहां पे हमें मसल्स का यूज करना पड़ता है, एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज, और जो हम यूज कर रहे हैं मसल्स, उनसे क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो याद रखिएगा फील्ड ऑफ, यहाँ पे ट्रिक में देखिए, ट्रिक क्या हो जाएगा इसका जेबी नेस का याद करने का? फील्ड ऑफ एजुकेशन डील्स विद मसल्स एक्टिविटी, ठीक है? वहाँ मतलब याद कर लीजिए, जहाँ मसल आएगा वहाँ जेबीनेस आएगा। ट्रिक क्या हो जाएगा? जहाँ मसल आएगा वहाँ जेबीनेस आएगा। तो ये डेफिनेशन किसने दिया है? जेबी नैश ने। अब इतना सारा डेफिनेशन से देखिए, ऐसे ट्रिक बना के याद करेंगे तब याद होगा। अभी तक मैंने 2 डेफिनेशन याद कराया आपको। एक बार रिकैप करा देता हूँ। पहला वाला मैंने बताया चार्ल्स ए बूचर के द्वारा जो दिया गया है, इंटीग्रल पार्ट। चार्ल्स बूचर जी क्या करते हैं? सबको इंटीग्रेट करते हैं। तो जहाँ इंटीग्रल वाला आएगा वो चार्ल्स ए बूचर का डेफिनेशन होगा। फिर याद करिए, जहाँ मसल आएगा वो किसका डेफिनेशन हो जाएगा? जेबी नैश का। अब आते हैं हमारा तीसरे डेफिनेशन पे। तो ये हमारा तीसरा डेफिनेशन है। जो तीसरा डेफिनेशन किसने दिया? जेसेफ फायरिंग विलियम्स ने, ठीक है? जेएफ विलियम्स ने। तो इन्होंने क्या बोला है? फिजिकल एजुकेशन द सम ऑफ मीन्स फिजिकल एक्टिविटी सिलेक्टेड एज अ काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स। अब यार ऐसा मतलब क्या होगा? देखिए, इन्होंने क्या बोला है सिंपल शब्दों में, फिजिकल एजुकेशन ऐसी एक्टिविटीज होती हैं मेंस की, फिजिकल एक्टिविटीज, मेंस मतलब सबको संबोधित किया है यहाँ पे। उनको ऐसे सिलेक्ट किया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि वो आपका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करे, ठीक है? ताकि उससे हमें कुछ आउटकम मिले। इनका कहने का मतलब ये है जेएफ विलियम्स का। तो ट्रिक यहाँ से क्या बन सकता है? जेफ विलियम्स के डेफिनेशन का सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी से ध्यान रखिएगा ट्रिक। अब यहाँ से एफ से क्या आ गया? जेएफ विलियम्स ने डेफिनेशन दिया है, ठीक है? तो एफ से मैं क्या ले आया? फायरिंग, ठीक है? अब मैं इसको याद कैसे करूंगा? फायरिंग कौन करता है? मैन करता है। तो जेएफ विलियम्स वाला ट्रिक याद बन गया आपका। ट्रिक क्या बना मेरा? ध्यान से सुनिएगा। जेएफ विलियम्स का डेफिनेशन है, ठीक है? जेएफ, तो एफ वहां से निकाला, एफ से क्या बना? फायरिंग। फायरिंग कौन करता है? मैन करता है। तो जहां पे मैन आएगा वो हो जाएगा डेफिनेशन किसका? जेएफ विलियम्स का, ठीक है? एफ से फायरिंग लिया मैंने। फायरिंग कौन करता है? मैन करता है। तो मैन से आपका बन जाएगा ट्रिक, जहां पे आपको दिखेगा डेफिनेशन मैन, तो वहां पे आप बता पाएंगे कि ये डेफिनेशन जेएफ विलियम्स का दिया गया है। इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, तब याद होगा।
ठीक है? वैसे ही हिंदी में भी यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है स्लाइड, आप चाहते हैं तो देख लीजिएगा, बाकी वहाँ से मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, तो हिंदी वाले को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। शारीरिक शिक्षा पुरुषों की शारीरिक गतिविधियों का युग है, जिसे एक प्रकार के रूप में चुना जाता है और परिणामों के अनुसार संचालित किया जाता है। ठीक है? जो हिंदी मीडियम के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा उसको। अब क्या बोला है, चौथा डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो एचसी बक ने दिया है। अब एचसी बक कौन थे? फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। इन्होंने ही 1920 में वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना करी थी। ठीक है? तो इनका डेफिनेशन क्या बोला इन्होंने? फिजिकल एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन ऐसा पार्ट है जनरल एजुकेशन का दैट एजुकेट्स द बॉयज एंड गर्ल्स अबाउट द फिजिकल एक्टिविटीज। जो बॉयज एंड गर्ल्स को एजुकेट करता है किसके बारे में? फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में। कैसे? एंड थ्रू दीज एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में एजुकेट तो कर ही रहे हैं, और उन्हीं एक्टिविटीज के थ्रू उनके बॉडी को भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन दिया है एचसी बक ने। अब देखिए बक से क्या हो जाएगा, बक से मेरा ट्रिक बना रहा हूं मैं, बक से हो गया मेरा बकेट। बकेट वाला समझ रहे हैं? बकेट मतलब टोकरी होता है। जैसे जाते हैं सब्जी टमाटर लेने, राशन लेने, कभी भी मतलब सब्जी मंडी में, उसी में टमाटर ले लो, उसी में प्याज ले लो, बकेट देता है आपको बकेट। बकेट देता है ना, बकेट टोकरी। तो बकेट मतलब हम सबको सामान्य ट्रीट करें, उसी में कोई आलू भर रहा है, कोई प्याज ही भर रहा है, तो जनरली ट्रीट कर रहे हैं सबको। तो एचसी बक, बक से हो गया मेरा बकेट, बकेट मतलब जनरल। ठीक है? समझ गए? बक से हो गया बकेट, बकेट मतलब मैं जनरली ट्रीट कर रहा हूँ सबको। समझ गए ना? बकरी टोकरी वाला सब्जी उठा रहा हूँ एक-एक करके। तो ये मेरा चौथा डेफिनिशन हो गया, जो एचसी बक के द्वारा दिया गया था। क्लियर है सभी को? यहाँ हिंदी में दिया गया है। अब आते हैं 5वें डेफिनिशन पे। तो ये किसने दिया? हेराल्ड एम बैरो ने। अब इन्होंने क्या बोला? फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट। ह्यूमन मूवमेंट कर रहा है, तो मुझे एजुकेशन मिल रहा है। वेयर मेनी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। जहाँ पे कई सारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाते हैं। कैसे? बाय मीन्स ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज, अपने बड़े-बड़े मसल्स को यूज़ करके। कैसे? अपने आप को इन्वॉल्व करके कोई स्पोर्ट्स में, कोई गेम्स में, कोई जिम्नास्टिक्स में, कोई डांस में, कोई एक्सरसाइज़ में। तो यहाँ से ट्रिक क्या बन जाएगा? एचएम बैरो का, बैरो में से निकाल दिया मैंने एरो। ठीक है? यहाँ पे रेड में मार्क किया अलग से मैंने एरो। एरो सुना है? बो एंड एरो, धनुष, एरो। ठीक है? तो एरो में क्या होता है? मूवमेंट होता है। एरो में क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो जहाँ पे एचएम बैरो वाला डेफिनिशन आएगा, मूवमेंट वहाँ पे आएगा, क्योंकि बैरो में क्या होता है? एरो। एरो में से क्या होता है? मूवमेंट। बो एंड एरो होता है धनुष। तो एरो मतलब मूवमेंट, तो ये मेरा ट्रिक बन गया। किसका? एचआर हेराल्ड एम बैरो का डेफिनिशन का। ठीक है? मूव ऑन करें नेक्स्ट स्लाइड पे। वही आपका यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अगले डेफिनेशन पे। अभी तक सिर्फ मैंने 5 ही किया और 10 कराऊँगा आपको। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि फैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है। अब अगला डेफिनेशन हम जो हमारा 6th डेफिनेशन है, वो क्या बोला गया है? किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है डेल्बर्ट ऑबर्ट उफ्टर के द्वारा। डेल्बर्ट ऑबर्ट उफ कितना बड़ा नाम है यार। तो इन्होंने क्या बोला है? फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज़ एक्सपीरियंसेस व्हिच कम टू एन इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। फिजिकल एजुकेशन ऐसा सम है सभी चीज का, जो भी मैं जीवन भर अपने एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा हूँ, वो अपने मूवमेंट लाइफ में अलग अलग मूवमेंट होता है ना, मैंने यहाँ किया, बड़ा हुआ, इतना एक्सपीरियंस लिया अलग अलग जगह चल चल के, अपनी लाइफ इतना स्पेंड करके, तो सब जो मूवमेंट किया मैंने लाइफ भर, उस सबका एक्सपीरियंस होता है फिजिकल एजुकेशन। सम सभी एक्सपीरियंसेस का मूवमेंट होता है, मूवमेंट से जो सभी एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो अब यहाँ से ट्रिक कैसे बना के आप याद कर सकते हैं इसको? डेल्बर्ट ऑबर्ट का सम ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हिच कम्स थ्रू मूवमेंट। यार बड़ा नाम, बड़ा एक्सपीरियंस, सिंपल सा। जहाँ पे डेल्बर्ट ऑबर्ट का नाम आएगा वहां पे एक्सपीरियंस जुड़ा होगा, क्योंकि नाम ही बड़ा, इतना बड़ा, तो एक्सपीरियंस भी बड़ा होगा। तो बड़ा नाम बड़ा एक्सपीरियंस, ये ट्रिक बन गया डेल्बर्ट ऑबर्ट का डेफिनेशन का, जहाँ पे एक्सपीरियंसेस जुड़ा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये आपका हिंदी में हो गया डेफिनेशन। अब आते हैं 7th डेफिनेशन पे, जो दिया गया है वोल्टमर एंड स्लिंगर के द्वारा। वोल्टमर पढ़ा होगा आपने, लगे 440 वोल्ट। वोल्टमर, वो उस गाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस वोल्ट की बात कर रहा हूं जो आपने क्लास 11th पढ़ा होगा, 10th में फिजिक्स में, वोल्ट मीटर, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापता था, याद है? वोल्ट मीटर, वोल्टमर। ठीक है? यहां से क्या? वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर क्या होता है? करंट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है? तो क्या कर रहा है? करंट आ रहा है,
तो जब भी मेरे बॉडी में करंट आता है तो क्या करता हूँ मैं फिजिकल एक्टिविटी में जब भी पार्टिसिपेट करता हूँ तो मेरे बॉडी में करंट आता है। तो वोल्टमर एंड स्लिंगर वाला डेफिनेशन में वोल्टमर से आ गया वोल्टमीटर। वोल्टमीटर मतलब करंट आता है। कैसे करंट आता है? जब मैं फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो ये डेफिनेशन में क्या बोला गया था? फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन व्हिच टेक्स प्लेस थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। तो ये ऐसा एजुकेशन है जो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू मिलता है। तो ये डेफिनेशन दिया गया था मेरा वोल्टमर एंड स्लिंगर ने। तो वोल्टमर से मैंने क्या निकाल दिया? वोल्टमीटर, जो मेरा करंट मेजर करता था, ठीक है? वोल्टमीटर अब करंट मेजर करता है, फिजिकल एक्टिविटी जब पार्टिसिपेट करता हूँ तो मेरे शरीर में करंट दौड़ता है। तो ये ट्रिक याद हो गया आपको डेफिनेशन, 7वां डेफिनेशन। देखिए ऐसे कीवर्ड निकालेंगे ना तब जाके आपको डेफिनेशन याद होगा। पूछ देगा ना ये डेफिनेशन किसने दिया है? तो मैंने सारे डेफिनेशन लाए हैं। एक आपको नोट्स ऐसा नहीं मिल रहा है कि एक जगह से उठा लिया, डेफिनेशन चिपका दिया। सारे जगह से मैंने अच्छे-अच्छे डेफिनेशन जो कॉमन एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी से एसेंशियली मैंने लिया हुआ है, कि ताकि आपके छूटे ना एग्ज़ाम, ठीक है? क्योंकि लेवल वही रहने वाला है एग्ज़ाम का। तो ये हो गया 7 डेफिनेशन। आई होप सभी लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे। अब मूव ऑन करते हैं हम 8th डेफिनेशन पे। तो इस डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है रोसालिंड कैसिडी के द्वारा। अब इन्होंने क्या बोला है? फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ द चेंजेस इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस सेंटरिंग ऑन मोटर एक्टिविटी। यार चलो डेफिनेशन तो चलो याद कर लेंगे एक बार को, पर कैसे याद करेंगे कि इसको दिया किसने है? तो वही तो ट्रिक बता रहा हूँ। तो इन्होंने बोला क्या था समझते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल। तो फिजिकल एजुकेशन क्या है? सम है, मतलब जोड़ है, ठीक है? अलग-अलग चेंजेस जो आते हैं कि इंडिविजुअल में कैसे आते हैं? जब वो एक्सपीरियंसेस गेन करता है अलग-अलग कोई भी मोटर एक्टिविटी करते वक़्त, ठीक है? अब मोटर एक्टिविटी क्या होता है? कोई भी मान लो काम कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे मेरे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये डेफिनिशन किसने दिया था? ये डेफिनिशन दिया था आपका रोसालिंड कैसिडी ने, ठीक है? चेंज इन मोटर एक्टिविटी ट्रिक, एक लाइन निकाला मैंने कीवर्ड जैसे। अब रोज़, यहाँ से रोज़ा से निकाल लीजिए रोज़, ठीक है? रोज़ मतलब गुलाब का फूल, ठीक है? अब क्या होगा? रोसालिंड कैसिडी से सर ने तो रोज़ निकाला, ट्रिक कैसे बनेगा देखिएगा। रोज़, जब भी मैं रोज़ किसी लड़की को दूँगा, तो क्या होगा? उसके अंदर चेंज आ जाएगा मोटर एक्टिविटी में। तो मैं अगर रोज़ दूँगा लड़की को, तो उसके हाव-भाव बदल जाएँगे, चेंजेस आएँगे उसके मोटर एक्टिविटी में। तो यहाँ से रोज़ आ गया, रोज़ा वाला मतलब मोटर एक्टिविटी वाला सर ने बताया था कि हाव-भाव बदलेगा लड़की का, तो मोटर एक्टिविटी में चेंजेस आया। तो ये आपका 8th वाला डेफिनिशन हो गया, जो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है? वही यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, चैवर्स ई कॉवेल का। अब इन्होंने क्या बोला है? फिजिकल एजुकेशन इज द सोशल प्रोसेस ऑफ चेंज। सोशल मतलब सामाजिक की बात कर रहा है। तो फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सोशल प्रोसेस होता है चेंज लाने का, क्या? बिहेवियर में, कि कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, ओरिजिनेटिंग प्राइमरली फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ सोशल बिग मसल प्ले एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। मतलब सोशल बर्ताव में चेंज आ रहा है प्रोसेस में, उसके जो भी इंसान इंसान इन्वॉल्व हो रहा है अलग अलग खेलने में, एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। तो सीसी कॉवेल या फिर चैवर्सी कॉवेल पूरा नाम बोले तो यहाँ पे क्या बोला? कॉवेल, सोशल बिग मसल। अब काऊ, यहाँ से मैंने निकाला कॉवेल से काऊ। काऊ क्या होता है? काऊ एक सोशल बिग मसल वाला एनिमल है। सोशल मतलब सभी लोग जानते हैं काऊ को, गाय हमारी माता है। तो काऊ, काऊ क्या? सोशल, समाज में उसको अलग से दर्जा मिला हुआ है। तो कैसा जानवर है? बिग मसल वाला जानवर है। काऊ सोशल बिग मसल। तो जहाँ पे सोशल आएगा, बिग मसल भी आएगा। तो वो डेफिनिशन किसने दिया था? सर ने बताया था, चैवर सी कॉवेल ने। तो ये ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। 9th डेफिनिशन हमारा याद हो गया। ऐसा नहीं कि ये डेफिनिशंस आपके सिर्फ इसी एग्ज़ाम में याद आपको काम आएँगे, ज़िंदगी भर याद आएँगे। जब मैं गए थे हम एलएनआईपी पढ़ने फर्स्ट ईयर में 2019 में, तो हमें बोला गया डेफिनिशन क्या होता है, तो हमें कुछ आइडिया भी था फिजिकल एजुकेशन, हम पढ़ के तो गए थे क्लास 11-12 में फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। फिर बोले फिर डेफिनिशन क्या होता है? हमने बोला कि ये जो भी कुछ भी मतलब बना-बना के अपने से फ्रेम करके बोला हमने। तो सर ने बताया कि यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, डेफिनिशन जो ऑथर देता है, फिर बताया अलग-अलग बुक्स पढ़े हमने, फिर वहाँ से सीखने को मिला काफ़ी सारे डेफिनिशंस। तो ये होते हैं, ठीक है? ऑथर देते हैं और इतने सारे एग्ज़ाम, अब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, तो हमें काफ़ी सारे डेफिनिशन याद करने पड़ेंगे और ये भी कि किस ऑथर ने दिया है, तो ऐसे-ऐसे ट्रिक बना के हम याद कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, बातें करते नहीं हैं फिलहाल पर बातें देना भी कभी-कभी ज़रूरी रहता है, ठीक है? चाइवर सी कवेल वाला हो गया, 9th डेफिनिशन हिंदी मीडियम वालों भी देख लीजिएगा। अब आते हैं 10th डेफिनिशन पे, ब्राउनवेल। सर ने यहाँ पे इमेज लगाया ब्राउनी का, खाया आपने? तो ब्राउनवेल ने क्या दिया था इन्होंने, फिजिकल एजुकेशन इज द एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना, ऑफ द होलसम एक्सपीरियंसेस,
कैसे? थ्रू पार्टिसिपेशन इन लार्ज मसल एक्टिविटीज दैट प्रमोट ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फिजिकल एजुकेशन क्या है? इकट्ठा होता है आपका पूरा एक्सपीरियंस का, जो हाँ भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिससे आपका ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो इसका ट्रिक क्या बन जाएगा? ब्राउनवेल का, ब्राउनवेल से निकाल लिया मैंने, सर ने क्या निकाला? ब्राउनी। ब्राउनी खाए ना आप? ब्राउनी। तो ब्राउनी में क्या होता है? चॉकलेट का इकट्ठा होता है ना, पूरा इकट्ठा थक्का जमा रहता है, एक्यूमुलेशन जो इकट्ठा होता है उसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। तो एक्यूमुलेशन वाला आएगा, सर ने बताया था एक्यूमुलेशन मतलब ब्राउनी। तो ब्राउनवेल ने ये डेफिनेशन दिया था। तो इसी के साथ हमारा ये हो गया 10वां डेफिनेशन फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है? अब आते हैं कौन से डेफिनेशन पे? 11वें डेफिनेशन पे। तो ये डेफिनेशन दिया था किसने? एआर वेमेन ने। अब इन्होंने क्या बोला है? फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन व्हिच हैज टू डू विद द डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द होल इंडिविजुअल थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? फिजिकल एजुकेशन ऐसा पार्ट होता है एजुकेशन का जिसमें मतलब डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग होता है होल इंडिविजुअल का अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू। तो इसमें ट्रिक कैसे याद करेंगे हम यार? थोड़ा सा अजीब होगा। एआर वेमेन होल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो आपने सुना है एआर वेमेन? तो चलो नाम नया होगा, पर एआर रहमान तो सुना होगा ना गाना। तो भाई एआर रहमान आ रहा है, सभी लोग होल इंडिविजुअल मिलके उनके लिए रास्ता बनाओ। ठीक है? एआर रहमान क्या बनाओ? कैसे याद करेंगे? एआर वेमेन का डेफिनेशन होल इंडिविजुअल का। तो एआर रहमान आ रहे हैं, सभी लोग मतलब होल इंडिविजुअल उनके लिए मिल के क्या बनाओ? रास्ता बनाओ। रास्ता मतलब वे बनाओ। तो वे आ गया आपका। ए आर रहमान आ रहे हैं, यहाँ से ये भी आ गया था। ए आर रहमान आ रहे हैं, तो होल इंडिविजुअल मिल के उनके लिए वे बनाओ, रास्ता बनाओ। तो ये हो गया डेफिनेशन का ट्रिक याद। 11 डेफिनेशन मैंने याद करा दिए ट्रिक से, और 4 करेंगे। ठीक है? जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे ले आया हूँ, सबके ट्रिक बना के लाया हूँ। मुझे भी याद नहीं रहते ऐसे, पर मैं ट्रिक बना के याद रखता हूँ, मतलब याद आ जाता है। जब भी ऐसा अभी याद नहीं होगा, पर आप सुन लिए ना एक बार, जब एग्जाम देंगे तो एक बार माइंड में अचानक से क्लिक करेगा, फटाफट याद आ जाएगा कि ये डेफिनेशन ऐसे था। डेफिनेशन तो भूल जाएँगे, पर पता रहेगा कि डेफिनेशन किसने दिया है, जब एमसीक्यू आएगा, ठीक है? अब आते हैं ड्यूडले ए सार्जेंट का डेफिनेशन। इन्होंने क्या बोला है? फिजिकल एजुकेशन शुड एम टू इम्प्रूव द मास ऑफ स्टूडेंट्स। फिजिकल एजुकेशन का मुख्य तौर पे एम रहना चाहिए ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे काम कर पाए, एंड टू गिव देम एज़ मच एज़, जितना हो पाए उनको दे, हेल्थ दे, स्ट्रगल दे ताकि वो स्टैमिना ला पाए अंदर, एंड टू इनेबल देम टू परफॉर्म द ड्यूटीज, ताकि वो अपना काम कर पाए, दैट अवार्ड देम आफ्टर दे लीव द कॉलेज, तब कि जब उनकी पढ़ाई खत्म हो तो उसके बाद वो अपना लाइफ में सरवाइव कर पाए, स्ट्रगल कर पाए, स्टेमिना ला पाए, सब चीजें डेवलप करना है। तो ये दिया है किसने डेफिनेशन? ड्यूडले ए सार्जेंट ने। अब देखिए जब हम एलएनआईपी में पढ़ते थे तो वहां पे हमें मतलब खाना तो एलएनआईपी के बहुत ही अच्छा होता है, तो वहां पे साथ साथ सुबह ब्रेकफास्ट में आपको दूध मिलता है अनलिमिटेड। तो एलएनआईपी में बच्चे भी ज़्यादा हैं पर दूध भी अनलिमिटेड मिलता है। तो यहाँ से मैंने ट्रिक ऐसे बनाया था, दूध मिलता है मास ऑफ स्टूडेंट्स को कॉलेज में, ठीक है? मतलब दूध मिलता है, ड्यूडले ये सार्जेंट वाला दूध वहाँ से निकाल लिया मैंने, मास ऑफ स्टूडेंट्स को मिलता है एलएनआईपी में, एलएनआईपी कॉलेज में। तो ऐसे ये 12वां डेफिनिशन हमारा याद हो गया। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डेफिनिशन पे, जो हमारा अगला डेफिनिशन होगा 13th वाला। ठीक है? तो ये मेरा 13th डेफिनिशन है जो दिया गया है किसके द्वारा? जेपी थॉमस के द्वारा। फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू मैंने बताया है, फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन व्हिच वी गेट थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड एंड इट्स फुलफिलमेंट एंड परफेक्शन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। सिंपल सा वही सब डेफिनेशन है। अब इन्होंने क्या बोला है? जेपी थॉमस टोटल पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड एंड इट्स फिलामेंट। अब यहाँ पे सर ने बल्ब का भी लगाया है। थॉमस अल्वा एडिसन आपने नाम तो सुना होगा ना? जेपी थॉमस, तो जेपी थॉमस से मैंने निकाल के लिया है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, इतना तो पता होगा सभी को। तो यहाँ से थॉमस, मैंने क्या डेफिनेशन ट्रिक कैसे कीवर्ड निकाल सकता हूँ? कैसे निकाल सकता हूँ सुनिएगा। थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है? थॉमस निकाल लिया। थॉमस जी का पर्सनैलिटी इतना अच्छा था बचपन में ही कि उन्होंने फिलामेंट निकाल लिया था उसमें से। बल्ब में होता है, फिलामेंट होता है, तो बल्ब का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे टोटल पर्सनैलिटी भी आ रहा है, बचपन में ही, चाइल्ड में ही, और फिलामेंट भी निकाल लिया था बल्ब में से। ठीक है? बल्ब का आविष्कार किया था, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन का। ठीक है? तो ये हो गया थॉमस वाला ट्रिक, ऐसे करके याद कर सकते हैं टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड इट्स फिलामेंट। ठीक है? फुलफिलमेंट है, वहां से मैंने फिलामेंट निकाला है। तो ऐसे करके याद करेंगे तब जाके याद होगा और ट्रिक बन के, ठीक है?
अब आते हैं अगले डेफिनेशन पे जो हमारा 14th डेफिनेशन है। अब इन्होंने क्या बोला है, विलियम एच किलपैट्रिक ने फिजिकल एजुकेशन द वे ऑफ एजुकेशन थ्रू मोटर एक्टिविटीज, मतलब मोटर एक्टिविटीज कर रहा हूं मैं तो उसके थ्रू एजुकेशन मिल रहा है एंड साथ साथ जो भी एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर इज प्राइमरली वेज ऑफ बिहेविंग, तो जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर उससे मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ सब डिपेंड करता है। तो ये डेफिनेशन किसने दिया था, ये दिया था आपका विलियम एच किलपैट्रिक ने। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक, किलपैट्रिक, ट्रिक से निकाल यहाँ से ट्रिक, ट्रिक कोई भी सब्जेक्ट मैटर डिलीवर करने के लिए विलियम सर ट्रिक का इस्तेमाल करते थे। फिलहाल तो अमृत सर कर रहे हैं आपके लिए ट्रिक का इस्तेमाल, पर यहाँ पे डेफिनेशन में ट्रिक करके याद कर सकते हैं। ट्रिक सब्जेक्ट मैटर आएगा आपका वहां डेफिनेशन में, वो दिया डेफिनेशन आपका विलियम एच किलपैट्रिक ने। तो इसी के साथ हमारा 14th डेफिनेशन भी याद हो गया। देखिए एक बार सुनेंगे ना तो काफी हार्ड लगेगा, और पहला डेमो लेक्चर कोई भी ऐसे हिस्ट्री से स्टार्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोरिंग सा सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक है हिस्ट्री, पूरा मतलब पीछे चला गया, इतना सारा चीज़ याद ही करने वाला है, कुछ समझने वाला नहीं है। तो अब मैं सीक्वेंस से ही पढ़ाता हूँ, तो आपके लिए डेमो लेक्चर है, तो पहला इसको देखकर समझिएगा, ठीक है? कोशिश करिएगा, मैं बाकी पूरी एफर्ट दे रहा हूँ, आपको जितना अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ इस चीज़ को। अब आते हैं 15वें डेफिनिशन पे और हमारा लास्ट डेफिनिशन जो रहेगा आज की क्लास का। थॉमस वुड, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर इंग्लिश में। तो इन्होंने क्या बोला है, द ग्रेट थॉट इन फिजिकल एजुकेशन इज नॉट द एजुकेशन ऑफ द फिजिकल नेचर बट द रिलेशन ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग टू कंप्लीट एजुकेशन। तो क्या बोला, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है कि इनका थॉट इतना अच्छा है, फिजिकल एजुकेशन ऐसा एजुकेशन नहीं है जो फिजिकल नेचर का बस हम पढ़ रहे हैं, पर उस नेचर से कैसे रिलेट कर रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग को, तो हमारा जाके कंप्लीट एजुकेशन हो रहा है। अब ये डेफिनेशन दिया था आपका किसने, थॉमस वुड ने। ठीक है, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी। लकड़ी कहाँ पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है, पर्यावरण में। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। थॉमस वुड, वुड मतलब कहाँ पाया जाता है, नेचर, लकड़ी। तो ये हमारे 15वें पूरे के पूरे डेफिनेशन मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिए। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, और जिसको भी बैचेस लेने हैं तो आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में जाकर ले सकते हैं। तो देख सकते हैं एक और डेफिनेशन बच गया, शायद 16 है। ठीक है, चलिए इसको भी करा देते हैं। ये आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एब्रिविएशन CABPER। ठीक है, कैबर। ये कब आया था आपका, 1950 में आया था। ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या बोला है, फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन, इट इज द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर, अब ये एजुकेशन ऐसा है फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू मिल रहा है हमें, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं टू इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, परफेक्शन तो ला ही रहे, साथ साथ पूरी तरह से बॉडी माइंड और स्पिरिट में। तो कैबर आपका परफेक्शन है। कैपर क्या है आपका, परफेक्शन की बात करता है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा इस डेफिनेशन को भी। तो हमारे पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे फिजिकल एजुकेशन में, सारे मैंने आपको याद करा दिए हैं। ऐसे में एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को इंस्टॉल करके। आप देख सकते हैं, आगे तो मैं फिलहाल अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि काफी लंबा हो चुका है। ये हमारा पहला लेक्चर था, डेमो लेक्चर फॉर यूपी एल्टीग्रेड फिजिकल एजुकेशन कोर्स। अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 7092000973। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए होगा तो, या फिर आप डायरेक्टली डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में जा सकते हैं और वहां से कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हमारी 20 अगस्त से स्टार्ट होंगी। तो आज हमने पढ़ा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बाकी क्लासेस में हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स। आप देख सकते हैं मैंने काफी अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं आगे के भी, सारे ट्रिक्स के साथ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। ठीक है, तो इससे अच्छा मुझे लगता नहीं आपको इस चीज के कोई नोट्स प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि मैं इससे पहले सीयूटी में मास्टरी था मेरा, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, पर सीयूटी की क्लासेस लेता था, यूजी पीजी की काफी अच्छे रिजल्ट है। अब मैं जॉब्स की पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं इस जॉब की, तो जुड़कर कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको डेमो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अपडेट्स के साथ और ऐसी वीडियोस के साथ अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।